बदरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी, जिसने हमारी इस दुनिया के 3 बर्रे आजम अफ्रीका, एशिया और यूरोप पर 600 सालों तक हुकूमत किया। दोस्तों, इस सल्तनत में बहुत से बादशाह और सुल्तान गुजरे, जिन्होंने अपने इस बापो अज़दादों की सल्तनत को बचा के रखा और इसे आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया और लाकर इस मुकाम पर खड़ा किया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने उस्मान गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हुक्मरान ओरहान गाजी के बारे में बात किया था। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुराद अव्वल ने सल्तनत उस्मानिया पर कैसे राज किया और आपके दौरे हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की क्या कामयाबी थी। आपने सल्तनत उस्मानिया को कैसे संभाला, आपने सल्तनत उस्मानिया को किस मुकाम पर लाकर खड़ा किया, और बात करेंगे कि आखिर क्यों आपने अपने बेटे की आंखों में शीशा पिघलाकर उसे क्यों अंधा कर दिया था। साथ ही आपके उस दर्दनाक मौत के बारे में भी जानेंगे कि मुराद अव्वल की वफात कैसे हुई। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान थे। पहले हुक्मरान उस्मान गाजी, दूसरे उनके बेटे ओरहान गाजी और तीसरे सुल्तान मुराद अव्वल। मुराद अव्वल अपने दादा उस्मान गाजी और वालिद ओरहान गाजी की तरह एक दिलेर और बहादुर जंगजू थे। मुराद अव्वल की पैदाइश 29 जून 1326 को अमासिया में हुआ, जो आज तुर्की देश में मौजूद है। मुराद अव्वल ओरहान गाजी और वालिदा नीलोफर खातून के बेटे थे। 1362 में आपने सल्तनत उस्मानिया के तख्त को संभाला। सल्तनत उस्मानिया के आप वो पहले हुक्मरान थे जिन्हें सुल्तान का लक़ब मिला। आपसे पहले सबको अमीर, गाजी और सरदार कहकर बुलाया जाता था। सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठते ही आपने अपने सल्तनत के सरहदों को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। आपने यूरोप के इलाकों को फतह करना शुरू किया। आपने बजंतीनी शहर अंद्रियानोपल पर फतह हासिल कर इसका नाम अदरना रखा। आपने इस शहर को अपना राजधानी बनाकर यूरोप में उस्मानी साम्राज्य का विस्तार किया। मुराद अव्वल ने बल्कान के तमाम हिस्सों पर कब्जा किया और बजंतीनी सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुराद अव्वल पहले सुल्तान थे जिन्होंने उस्मानी रियासत को पहली बार उस्मान साम्राज्य में बदल दिया। मुराद अव्वल को 1383 में सुल्तान का खिताब मिला। मुराद अव्वल ने अपने साम्राज्य के 2 राज्य बनाए, अनातोलिया और रुमेलिया में बांट दिया। एक बार मुराद अव्वल के एक सिपह सालार ने यूरोप पर हमला किया। उस वक्त यूरोप के बादशाह ने हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और बल्कान से तमाम बड़ी फौज को इकट्ठा किया और दोनों में एक जोरदार जंग हुई, लेकिन उस्मानिया फौज को जीत नसीब हुई और अब यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर मुराद अव्वल का कब्जा हो गया। एक बार सुल्तान मुराद अव्वल एक जंग के मुहिम पर थे और उनका बेटा बजंतीनी सल्तनत के बादशाह के बेटे के साथ मिलकर अपने वालिद सुल्तान मुराद अव्वल के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद सुल्तान मुराद अव्वल ने उसे इसकी सजा देने के लिए शीशा पिघलाकर अपने बेटे के आंख में डाल दिया, जिससे वह हमेशा के लिए अंधा हो गया। और सुल्तान मुराद अव्वल ने बजंतीनी सल्तनत के बादशाह को भी ये कहा कि वह भी अपने बेटे के साथ ऐसा ही सलूक करे। अब अगर दोस्तों बात करें कि सुल्तान मुराद की वफात कैसे हुई, तो एक जंग के दौरान एक ईसाई सैनिक ने एक चाल चली। ये सुल्तान मुराद अव्वल को मारने की साजिश थी। एक ईसाई सैनिक इस्लाम कबूल करने के बहाने सुल्तान मुराद अव्वल के पास पहुंचा और उसने अपना जहर में डूबा खंजर लेकर सुल्तान मुराद पर वार कर दिया। 70 साल की उम्र में सुल्तान मुराद अव्वल खंजर के उस जख्म को झेल न सके और शहीद हो गए। किस्मत का सितम भी देखिए कि इधर सुल्तान मुराद अव्वल मैदान जंग में शहीद हो गए, तो दूसरी तरफ सलीबी कमांडर प्रिंस लाजार भी मारा गया। अब एक तरफ लाजार का बेटा तो दूसरी तरफ सुल्तान मुराद अव्वल का बेटा जंग की क़यादत संभाले हुए हैं। लाशें पे लाशें गिर रही हैं। दोनों फौजें सामने वाले को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में यूरोपियन ईसाई की एक लश्कर ने पीछे हटना शुरू कर दिया। इससे ईसाई लश्कर की कमर बिल्कुल टूट गई। ये लश्कर के बारे में कहा जाता है कि ये जंग को बेनतीजा देख अपने सिपाहियों की जान बचाने के लिए पीछे हटा। लेकिन जो भी था, जंग कुसोऊ यूं खत्म हुई कि दोनों फौजें हजारों लाशों और अपने सालार की जान गवा के वापस चली आई। बजाहिर तो मैदान जंग में कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये तुर्कों के लिए कामयाबी थी। इस जंग में सर्बियन का इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उन्होंने तुर्कों से जंग का इरादा ही छोड़ दिया, बल्कि उस्मानिया को खिराज देकर उनके बागुजार रियासत बन गए। सिर्फ सर्बिया ही नहीं, 1390 तक रोमन एम्पायर समेत बल्कान का तकरीबन सारा इलाका उस्मानी सल्तनत का बाजगुजार बन गया। ये हर साल उस्मानियों को खिराज भी देते थे और जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए सिपाही भी फराहम करने के पाबंद थे। जंग कोसोवो में सुल्तान मुराद गाजी तो शहीद हो गए, लेकिन वो अपने जानशीन के लिए 1 लाख मुरब्बा मील फैली बड़ी सल्तनत को छोड़ गए। यानी उन्होंने अपने वालिद ओरहान गाजी से मिली सल्तनत को 3 गुना फैला दिया था। सुल्तान मुराद के शहीद होने के बाद इतनी बड़ी सल्तनत को नया सुल्तान चाहिए था। इस जंग में सुल्तान मुराद के बेटे बायजीद मौजूद थे। सबसे पहले ये खबर किसी को नहीं दी गई कि सुल्तान मुराद अव्वल शहीद हो चुके हैं और इस तरह बायजीद सल्तनत उस्मानिया के अगले सुल्तान बने। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम सुल्तान बायजीद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब